तो हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 675। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है टोंटोना ट्राइब के मेंबर और सारे लोग रोने लगते हैं और बोलते उसोलैंड कह के मुस्कुराते उसब को देख के। शुगर भी शौक हो जाती है उसब को देख के और उसब बोलता है मैंने फाइनली कर दिया। एक छोटी सी लड़की बची हुई है, उसे भी मैं डिफीट कर दूंगा। ये बहुत छोटी है, इस लड़की के साथ मैं हाथ बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालत में वो ग्रेप्स उसे मुझे खिलाना ही होगा, बोलता है उषा। पर शुगर शॉक होके देख रही है, बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस जैसे इंसान से डिफीट हो गए, तुम बेवकूफ, तुम तो मरो। ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता है मैं मरा नहीं हूँ। वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं टोंटोना के, और वो सब तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है ट्रेवल को देख के। सब शॉक होके बोलता है उसे क्या हुआ, उसको तो मैंने अपने हाथ से खत्म किया था। ट्रेवल मुस्कुराता है और बोलता है और तुम इधर से चुपचाप भागते हो तो तुम बचते हो, लेकिन तुम इधर आके बहुत बड़ी गलती कर लिया तुमने। अब तुम इधर मरने के लिए आए, तुम भी मरोगे, तुम्हारे साथ ये सारे टोंटोना भी मरेंगे, बोलता है वो। देखने को मिलता है बार की तरफ पर बार के सारे शोल्डर शॉक हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो की तरफ पर। वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसी वक्त फोन आ जाता है, यंग मास्टर सामा आपके जैसे कोई इंसान नीचे घूम रहा है। और वो बोलता है क्या मेरा जैसा इंसान नीचे घूम रहा है, वो कौन है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए किंग रुकू की तरफ देखता है, बोलता है क्या किंग रुकू तुमने कोई इंसान देखा है जो मेरे जैसा दिखता है क्या, वो तुम्हारा आदमी क्या के पूछता है। वक्त बाहर से टॉय शोल्डर खिड़की से झाँकता है और बोलता है किंग रुकू सामा, और वो एक शॉट को उठा लेता है और बोलता है शॉट तो देखने में बहुत अच्छा है, मैं नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। वायलेट बोलती है कि फादर इधर क्या कर रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फादर भी आज कोलिशन में फाइट करने गए। वायलेट लूफी की तरफ देखते हुए पूछती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज का ये न्यूज फेक है, जो डोफ्लामिंगो ने वारलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर लिया। ये न्यूज आज सुबह सुबह फैल गया था, तो हम लोग अपना पैसे नहीं खोल लिया, हम लोग सारे लोग डोफ्लामिंगो के खिलाफ गए, बोलती है। शोल्डर भी बोलता है इसलिए किंग रुकुसामा भी कोलिशन में फाइट करने के लिए गए। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर किंग रुकू को याद करता है, उसके फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के सारे पुलिस ने घेर लिया है। शोल्डर का नाम होता है कीरो सर। हमें देखने को मिलता है 15 साल का कीरो सर, सारे लोग ने घेर लिया और बोलता है इस बच्चे को मारना होगा, किसी भी हालत में इसे गोली मार के डिफीट करना होगा। वो कीरोस उनकी तरफ देखता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो ड्रेसरोसा पुलिस बोलते है कि गुस्सा में आप उसके नजदीक मत जाइए, बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप इधर क्या कर रहे हो। रिकू उसके नजदीक आ जाते हैं और किंग रिकू बोलते तुम तो वही फेमस ठग लड़की हो ना जो दो लोगों को मारते हो। कीरोस किंग रिकू को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या पता, तुम अपने काम से मतलब कर। और उसी वक्त जोरदार मुक्का देता है, क्योंकि सर में लगता है किंग रिकू नीचे की तरफ गिरे हुए। सारे ड्रेसरोसा के पुलिस बोलते कि हमारे किंग सामा खतरे में, हमें बंदूक चलाना होगा। और उसी वक्त किंग रिकू बोलते कि तुम लोग रुक जाओ, बोलते कि लेकिन किंग सामा इसने तो आपको हमला कर दिया। और किंग रिकू खून खांसते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि इसने बहुत सारे लोगों को एक खतरनाक बेरहमी तरीका से मारा है, जो लोग इसके साथ फाइट कर रहे थे आधे लोग तो बहुत बुरी तरीका से घायल है, 2 लोग तो मरी गए, इसने इस तरह से मारा है। ऐसा क्यों किया, क्या वो कीरोस को पूछता है। कीरोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उन लोगों ने गैंग अप करके मेरे दोस्तों को मार लिया और उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया है। तो बोलते क्या तुम बीस्ट हो, और वो गुस्सा होकर बोलता कि तुम्हें जो बोलना चाहिए मुझे बोलो, तुम जैसे किंग मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे जैसे बात को क्या समझ सकते हो, तो मेरा भाई जैसा था। और वो सुनने के बाद किंग रिको बोलते कि तुम्हारा नाम है कीरोस है ना। ड्रेसरोसा पुलिस उसकी तरफ बंदूक दिखाया और वो ड्रेसरोसा पुलिस बोलते कि किंग सामा उससे दूर रहिए। और वो बोलते तुम कोलिशन में फाइट करना चाहते हो, और सारे ड्रेसरोसा पुलिस बोलते किंग रिको सामा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस कोलिशन में फाइट कर रहा है एक फेमस ग्लैडिएटर के साथ। ग्लैडिएटर अनाउंस करते हैं कि कीरोस फाइट करने वाला एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर के साथ, वो किसी से भी नहीं डरता है, सच में जीत पाएगा क्या कमेंटेटर बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू, और किंग रिकू देख रहे हैं और सारे लोग बोलते हैं कि उसे लेसन सिखा, उसे हमें करना होगा। उसी वक्त कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि बैटल स्टार्ट होगा। हमें देखने को मिलता है उसके बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। ग्लैडिएटर कीरोस के नजदीक आता है और बोलता है बेवकूफ बच्चे तुम उसकी धार को देखोगे, और वो बोलता है इस शॉट का तो धार ही नहीं है। ग्लैडिएटर मजाक उड़ाते हुए हंसता कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ शॉट को भी नहीं पकड़ सकते। और उसी वक्त कीरोस अपना जलवा दिखाते हुए उसे एक ही अटैक में डिफीट कर देता है। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं, बोलते ही ऐसा तो नहीं हो सकता। कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 15 साल के उस बच्चे ने रोक लिया। और उसी वक्त सारे लोग क्रिस को पकड़ लेते हैं और बोलते ऑलरेडी ओवर हो चुका है, इसे बंद करना होगा। किंग रिकू भी उसे देखते हैं और बोलते बहुत सारा टैलेंट फुल है। ड्रेसरोसा आर्मी के मेंबर भी बोलते हैं कि किंग रिकू को अगर इसका हथियार धारीला होता तो जरूर मार देता उसको एक ही झटके में। देखिए ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कीरोस जेल जैसे में बंद हुआ है और वो बोलता है इधर सुन लिया। और वो किंग रिकू आके बोलते कि कीरोस तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। कोई आके इंसान बोलते कि किंग रिकू सामा इसने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया यार, ये इस तरह से पागल हो रहा है, जो नजदीक के रूम का था उसे भी इसने मार दिया, हम उधर नहीं आते तो इसने पूरी तरीके से मार दिया। और उसी वक्त किंग रिकू बोलते कि तुम्हें क्या हुआ कीरोस, मुझे जल्दी से बताओ। कीरोस गुस्से में और बोलता है किंग रिकू तुम मेरे साथ क्यों करना चाहते हो, और क्या तुम मेरे साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो। बोलता अगर तुम मुझे फांसी देना चाहते हो तो मुझे जल्दी से गोली चला दो। और किंग
किंग रिकू देख रहे यार, बोले क्यों तुम हमेशा से ऐसे बुरा चाहते हो। रिकू बोलते क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है जो तुमने किया यार। वो सुनने के बाद कीरोस बोलता क्या रिग्रेट। कीरोस बोलता है कि मुझे लगा था कि अब बाकी लोग से अलग होंगे यार, आप मुझे समझ सकते, लेकिन आप क्या बोल रहे हो। रिकू बोलता जो ग्लैडिएटर कॉन्सर्ट में तुमने हिस्सा लिया था कि वो किसी को खत्म करने के लिए शो नहीं था, सब का फाइट हमारे पुश्तों से आ रहा है, इधर बहुत सालों से इधर हो रहा है वो कॉम्पिटिशन। फाइटर अपना डिसिप्लिन दिखाता है, शॉर्ट स्किल भी दिखाता, क्या तुम ग्लैडिएटर बनना चाहते हो क्या के पूछते किंग रिकू। तो सुनने के बाद कीरोस शॉक हो जाता है और बोलता है क्या आपका मतलब है मैं ग्लैडिएटर। आके पुलिस बोलते कीरोस की तरफ देखते हुए हमारे किंग सामा तुम्हें छोड़ने के लिए सोच रहे, लेकिन तुम्हें 100 मैच को जीतना होगा, इतना भी समय लगा। हमें देखने को मिलता है 4 महीने में सारे लोग को उसने डिफीट कर दिया और सारे ऑडियंस गुस्सा हो रहे हैं और बोल रहे इसे खत्म करो, कीरोस को खत्म करो बोलते हैं, लेकिन कीरोस अपना पावर यूज करते हुए सारे ग्लैडिएटर को एक एक करके डिफीट कर रहा है। कीरोस का आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा है। उसने लगातार 20 मैच को जीत लिया, 20 ग्लैडिएटर को भी डिफीट कर चुका है। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और बोलते वो क्या हो रहा है। कीरोस ने लगातार 50 मैच को भी जीत लिया, सारे ग्लैडिएटर को एक एक करके डिफीट कर रहा है। किंग रिकू उसकी तरफ फिर यार कीरोस ने 100 में 100 भी मैच जीत लिया। किंग रिकू हैरान यार, बोलते ये तो ग्लैडिएटर को स्टार बन चुका है इस कंट्री का। तो कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि उसने अपना फ्रीडम को पा लिया, 100 में 100 मैच को जीत के अपना हमको ले लिया। उसी वक्त सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते ये बेवकूफ इतना कैसे स्ट्रांग हो सकता है, इसने तो लोगों को मारा, आप ये हमें ही आके मारेगा कह के सारे हो जाते हैं। उसी वक्त एक लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती क्या तुम्हें लगता है हमें छोड़ेगा, ये बाहर आके हमें भी खत्म कर सकता है, ऐसे क्रिमिनल को हमें खत्म करना होगा। सारे लोग बोलते ये सही बोल रही है। सुनिए कीरोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सारे लोग बोलता है इसे फांसी देना चाहिए, जब तक इसे नहीं मारेगा तब तक इसे जेल में डालना होगा कह के सारे लोग चीयर करते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किंग रिकू उसके नजदीक आ जाते हैं, होते हुए बोलता है कि मैं बाहर की तरफ जाना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे पसंद नहीं करते। वो बोलते कि जब तुम सारे इंसान के फेवरेट बनोगे तभी तुम लोगों को वो चीयर करेंगे। तो अपना शॉर्ट को पकड़ता है और ट्रेनिंग करता है, बोलता है मेरे जैसे बीस्ट को तू लोग पसंद नहीं करेंगे यार, मैं इधर ही रहूंगा, मैं इसी जेल में रहूंगा, अगर मैं इस जेल से बाहर भी चला गया तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे यार, मेरा जाने का जगह कोई भी नहीं होगा बोलता है कीरोस। यार कीरोस नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा है, तो कीरोस बोलता है कि मैं इधर ही रहकर सारे ग्लैडिएटर्स को डिफीट करूंगा और उसके बाद ही मैं इधर से जाऊंगा जब लोग मुझे पसंद करेंगे। वो सुनने के बाद किंग रिकू हैरान है और उसे देख रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस ने अचानक तो फाइटर को डिफीट कर चुका है, उसने अचानक एक एक करके सारे मैच को जीत रहा है बिना हारे हुए यार। सारे लोग बोलते उस कीरोस को तो कोई डिफीट कर दो। कीरोस ने फिर से 300 मैच जीत लिया था। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि कीरोस को कोई भी हरा नहीं पा रहा है, कीरोस को कोई भी रोक नहीं पा रहा है, तो एक एक करके सबको हरा दे रहा है, वो हीरो बन चुका है कोलिसियम को बोलते कमेंटेटर। और वो देखने के बाद कुछ लोग कीरोस को क्लियर करते हैं। फिर से अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि कीरोस ने फाइनली 1000 बैटल को जीत लिया। सारे लोग कीरोस सामा कह के लड़के आते लट्टू होती है भी चीयर करने लगते हैं, बोलते कीरोस तुम कर सकती है। वो सुनने के बाद कीरोस भी शॉक हो जाते हैं, सारे क्राउड भी कीरोस को चीयर करने लगते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस, और कीरोस को बहुत ज्यादा दिल का असर पड़ जाता है, उसको बार बार वही फ्लैशबैक आता है जो उसने 2 लोग को मारा है। कीरोस बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है जो उसने पास्ट में किया 2 लोगों को खत्म करके। किंग रिकू उसी वक्त कीरोस को बाहर की तरफ ले लेते हैं। कीरोस तुम 2 आदमी के लाश के आगे आ जाता है। किंग रिकू बोलते कि तुम इसके आगे आए, कीरोस अब जाके साथ माफी मांगो। और कीरोस लगता है बोलता है किंग रिकू सम आप मुझे भी पसंद नहीं सकते क्योंकि आप बहुत अच्छे प्यार करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए लोग मुझे शैतानी समझेंगे मेरी पूरी जिंदगी तक। किंग रिकू को सुन के शौक हो रहे और कीरोस रोने लगता है, बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग मुझे भूल जाए। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ पर हमें देखने को मिलता है वो फाइट कर रहे रिकी के साथ। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि वो रिकी के साथ फाइट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कीरोस और रिकी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो जाता है, एक एक करके वो दोनों बहुत खतरनाक तरीका से क्लैश हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि कीरोस ने डिफीट कर चुका है रिकी को, और कीरोस ने लगातार 3000 मैच को जीता है बिना हारे हुए। किंग रिकू भी बिना हार माने हुए कीरोस को हमला कर देते हैं और कीरोस को हेलमेट को भी खोल देते हैं। वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, कौन सा एनिमी है जिसने कीरोस को हेलमेट को खोल लिया। उसी वक्त कीरोस अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए किंग रिकू को डिफीट कर देता है। सारे लोग बोलते हैं कि उसने रिकी को भी डिफीट कर दिया, कीरोस टॉप लिविंग लेजेंड बन चुका है। किंग रिकू को नजदीक आ जाता है, बोलता है किंग सामा आपने क्यों इस टूर्नामेंट में सीक्रेटली हिस्सा लिया। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता था, अब तुमने मुझे ओवरगार्ड में हमला करके डिफीट कर दिया, अब तुम बिस्ट नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो। किंग रिकू बोलते हैं कि अब बस हुआ, तुमने 9 साल उस जेल में बिताया है, अब तुम्हें बाहर की तरफ आना होगा बोलते किंग रिकू। किंग रिकू का ऑर्डर सुनने के बाद कीरोस शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे आपको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था। किंग रिकू बोलते कि मुझे तुम्हारी जरूरत है कीरोस। और वो सुनने के बाद कीरोस रोने लगता है, बोलता है किंग रिकू आप क्या बोल रहे हैं। किंग रिकू बोलते जो तुमने पास्ट में किया उसके बात को याद करते हुए तुम रिग्रेट में रहोगे, या फिर वो बीत चुका है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने फ्यूचर को तो इम्प्रूव कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपना प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो सुनने के बाद कीरोस जोरों से रोने लगता है, बोलता है ठीक है सर। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस मिलिट्री का कैप्टन होता है। कोलिसियम को फाइनल बैटल जीतने के बाद 1 साल
के बाद वो होता है सारे लोग उसे चीयर करने लगते हैं और बोलते किरोस हम तुम्हारे सर्विस देख के बहुत ज्यादा खुश है। किरोस भी 25 साल का हो चुका है, वो कमांडर बन चुका है ड्रेसरोसा की किंग आर्मी का। सारी लड़कियां तो लट्टू हो जाती है और बोलती है किरोसामा क्या लट्टू हो गया, किरोस के पीछे जाती है और बोलती है किरोसामा हमें प्रोटेक्ट कर दिया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्कारलेट, और स्कारलेट आगे को डांटती है तुम मर्डरर मुझे मत छू, और तुमने मेरे फादर का ब्रेन वॉश तो कर लिया लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकते। और उसी वक्त ड्रेसरोसा के मिनिस्टर बोलते हैं कि प्रिंसेस अम्मा आप रुक जाइए। स्कारलेट की बहन वायलेट पीछे से बोलती है कि बिग सिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके पास्ट को मत बुलाइए। गुस्सा होकर डांट देती है किरोस को और बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे फादर ने इसे कमांडर बना दिया मिलिट्री का। गुस्सा होती है और बोलती है अगर तुमने हमारे सारे कंट्री के लोग और हमारे फादर को तो बेकअप बना चुके हो लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है स्कारलेट 15 साल की होती है जो प्रिंसेस होती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती तुमने असली रंग दिखा चुके हो, तुमने मुझे छुआ है, आज के बाद मुझे मत छूना कह के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती मेरे बात को तुम ध्यान से देखना। हमें देखने को मिलता है 10 साल के वायलेट जो अपना डेयर फ्रूट पावर यूज करते हुए किरोस के अंदर देखती है और बोलती है बिग सिस्टर सामा ये कैसा इंसान है, मैं अपना पावर यूज करते हुए देख लूंगी। तो उसी वक्त स्कारलेट गुस्सा होती है और बोलती है मेरे छोटी बहन है, तुम्हें इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा इंसान है, तुम इससे दूर ही रहो। सुनने के बाद किरोस शॉक हो जाता है और बोलता है मेरा रिस्पॉन्सिबल ये है कि अब दोनों को प्रोटेक्ट करना। स्कारलेट बोलती नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पायरेट ने ड्रेसरोसा में हमला कर चुका है और उस लोगों ने स्कारलेट को अपने शिप में डाल दिया। सारे लोग ड्रेसरोसा के सिटीजन बोलते कि हमारे प्रिंसेस को पायरेट ने किडनैप कर लिया। वो देखने के बाद किरोस आता है, सारे सिटीजन बोलते कि उसके बॉडी पार्ट को क्या हुआ, उन लोगों ने तो उनको सबको डिफीट करके इधर से चले गए। हमें देखने को मिलता है स्कारलेट पायरेट के शिप में और वो लोग बोलते कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और स्कारलेट गुस्सा हो जाती है और बोलती तुम मुझे मत छुओ और वो मुस्कुराते तो तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इसे बेच के हम बहुत ज्यादा पैसा ले सकते हैं किंग रिकू से, किंग रिकू को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं या फिर किंग रिकू पैसा नहीं दिया तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसे बेच भी सकते हैं। वो पायरेट मुस्कुराते और बोलते ये तो रियल प्रिंसेस है, इसे बेच के तो हम बहुत बड़ा रकम बना सकते हैं। रोज सुनने के बाद स्कारलेट थोड़ा से डर भी जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में। उसी वक्त किरोस लंबा सा छलांग मार के लेडी स्कारलेट के आगे बचा लेता है, सारे पायरेट को एक एक करके मार रहा है। स्कारलेट किरोस बोलती है, वो पायरेट शॉक हो जाते हैं, उसको देखकर हमला कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि उस प्रिंसेस से तुम दूर हटो। किरोस बोलता है कि तुम मेरे नजदीक रहो और वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। किरोस अपना पावर यूज करते हुए सबको हमला कर रहा है और बोल रहे तुम बास्टर को मैं जरूर लेसन सिखाऊंगा, तुमने हमारे प्रिंसेस को छुआ है ना, क्या एक एक करके सबको मार रहा है। कुछ ही मिनट में किरोस ने अपना पावर यूज करते हुए उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, वो स्कारलेट को बचा लेता है। वो स्कारलेट के आगे आ जाता है, बोलता है कि आप ठीक है लेडी। स्कारलेट बोलता है, तुरंत दूर भाग जाता है, बोलता है मुझे माफ कर देना कि आपको मैंने छुआ, मुझे माफ कर देना, क्या कि वो शर्माने लगता है। आपको कैसे छू सकता हूँ, क्या कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। और उसी वक्त स्कारलेट बहुत ज्यादा लगती है और बोलती है किरोस में डर गए, क्या गले लगाती है। वो देखने के बाद दोस्तों डर जाता है। हमें देखने को मिलता है किरोस ने सारे लोगों को डिफीट कर चुका है। किरोस बोलता है मुझे माफ कर दीजिए। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और वायलेट अंदर की तरफ देख रहे हैं और वो स्कारलेट खाना बनाने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते ही बहुत ज्यादा अजीब है, वायलेट खाना बना रही है। वो किंग रिकू बोलते कि वायलेट को उसके दिमाग में देखो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुस्कुराते हुए खाना बनाती है, किरोस को लेकर लंच लेती है। हमें देखने को मिलता है किरोस और वायलेट डेट में चले जाते हैं और किरोस खाना खाने लगता है और किरोस शर्मा के नजदीक में बैठता है। उसी वक्त स्कारलेट दौड़ते हुए किरोस के नजदीक आ जाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है किंग रिकू की तरफ और हमें देखने को मिलता है किंग रिकू बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम रिजाइन कर रहे हो मेरे बेटी की बॉडीगार्ड से, तुम अचानक ऐसे कैसे कह सकते हो, बोलते किंग रिकू। और हमें देखने को मिलता है किरोस बोलता है मेरा मतलब है। किंग रिकू बोलते है कि मुझे मत बताना कि तुम स्कारलेट के पैर में फंस चुकी है। और वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मेरा मतलब ये नहीं है। वो सुनने के बाद किंग रिकू किरोस बोलते हैं, किरोस भी शर्माने लगता है, बोलता है यहाँ से। और किंग रिकू बोलते हैं कि तुम कोलिशियम के ग्रेटेस्ट हीरो और ड्रेसरोसा के तुम मिलिट्री कमांडर हो और मिलिट्री कमांडर और प्रिंसेस के बीच में शादी हो गए तो सारे सिविलियन भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये तो मुझे जानता हूँ, तुम्हारे और स्कारलेट के शादी नहीं हो सकते क्योंकि तुमने क्रिमिनल रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। और उसी वक्त स्कारलेट आ जाती है और बोलती है फादर सामा पर मैं किरोस के साथ शादी कर नहीं पाऊंगी, तुम्हें जेल खा के मर जाऊंगी, बोलती है। वो सुनने के बाद रिकू भी शॉक हो जाते हैं। किंग रिकू अनाउंस करते हैं कि स्कारलेट मर गए। सारे लोग बोलते कि अचानक क्या हो गया कि हमारे प्रिंसेस मर गए। सारे सिटीजन बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे बहुत अच्छी ग्रेट क्वीन बनेंगे। और हमें देखने को मिलता है सब लोग रोने का नाटक करते हैं, डेड भी रोने लगते हैं। किंग रिकू बोलते हैं कि स्कारलेट आज से तुम हमारे रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं हो, लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो। हमें देखने को मिलता है स्कारलेट और किरोस ने वेश बदला है और वो लोग बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आपको मैं जरूर पे करूंगा। किंग रिकू सामा बोलता है किरोस। और वो सुनने के बाद किंग रिकू मुस्कुराने लगते हैं और बोलते तुम तो अब मेरे फैमिली के मेंबर हो चुके हो और तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किंग रिकू मुस्कुराते हुए बोलते कि किरोस तुम्हारे जैसे स्टोरी मैंने किसी का भी नहीं सुना है। और हमें देखने को मिलता है शुक्रिया बोल के किंग रिकू को उधर से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लावर की फील्ड की
तरफ और उधर कीरोस और स्कारलेट का बच्चा हो जाता है। वो बच्ची रोने लगती है और उसका नाम रेबिका रख देती है उसकी माँ। और कीरोस भी रोता है उसको देख के और बोलता है कि कीरोस तुम इसे पकड़ लो। और कीरोस बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसको अपने हाथ से नहीं छूऊंगा, बहुत ज्यादा इनोसेंट है इसलिए मैं अपना ग्लोव्स पहन के छूऊंगा, बोलता है कीरोस। और कीरोस बोलता है मेरा हाथ ने लोगों को मारा है इसलिए मैं ऐसा करूंगा। वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, कीरोस की तरफ देखते हैं। उसकी बेटी भी डराने लगती है। स्कारलेट बोलती है कि तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा अजीब इंसान है। कीरोस रोते हुए रेबिका की तरफ देखता है, बोलता है तुम तो परी जैसी लगती है और मैं तो तुम्हें देख ही पा रहा हूँ। अगले सीन पर देखने को मिलता है किंग रिकू अजीब सा वेश बनाते हुए रेबिका के साथ खेलने आ जाता है और वो ग्रैंडपा बोलती है। किंग रिकू उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं रेबिका तुम फिर से बड़ी हो चुकी, कह के गाले लगाते हैं। रेबिका बोलती है कि फादर साहब आप अपना ग्लोव्स जल्दी से पहन लिए। उसी वक्त कीरोस भी अपना ग्लोव्स को पहन लेता है। वो मुस्कुराते हुए रेबिका को उठा लेता है, बोलता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, कह के गाले लगाता है। स्कारलेट मुस्कुराने लगती है और बोलती है कीरोस तुम फिर से रो रही हो। और रेबिका खेलने लगती है। शोल्डर बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुश होऊंगा। वो अपना सर दीवार में भी तोड़ता है। रेबिका मुस्कुराने लगती है। कीरोस बोलता है कि मेरे खुशहाली लंबे समय तक टिक नहीं पाया है। हमें देखने को मिलता है साल आगे का दृश्य है, उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कीरोस वो अपने आंखों से विटनेस कर रहा है, रॉयल पैलेस में चारों तरफ आग लग जाती है। रेबिका भी वो देख के शॉक हो जाती है। कीरोस बोल रहा है उधर क्या हो रहा है, मुझे लगता है किंग रिकू जरूर डेंजर में होंगे। कीरोस बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है किंग रिकू कह के तेजी से चला जाता है रॉयल पैलेस की तरफ। इसी में एपिसोड 675 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।